गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नारवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान एटीएस स्कूल द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित इस बार नवीनतम जीव विज्ञान विषय की पुस्तक में पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है जीवों में जन्म। इसके अंतर्गत हम जनन किसे कहते हैं, जीवन अवधि क्या होती है, जनन के प्रकार कितने होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन जिसमें अंतर भी पढ़ चुके हैं, अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है, पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन की विधियां, जिसमें विखंडन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब किसी जीव का शरीर दो समान आमाप वाले या दो से अधिक समान आमाप वाले खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, तो इस विधि को विखंडन विधि कहते हैं। दो खंडों में बढ़ता है फिर विखंडन कहलाता है, दो से अधिक खंडों में बढ़ता है तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, पढ़ चुके हैं। दूसरा, आज शुरू करते हैं मुकुलन। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि मुकुलन, बड़े शुरू करते हैं आज। मुकुलन प्यारे विद्यार्थियों, संक्षेप में छोटे छोटे वाक्यों में अपने टॉपिक को बनाते हैं और समझते हैं। यह क्या है? यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। आप पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन की विधियां, तो ये क्या है? अलैंगिक जनन की एक विधि है। इतनी विधियां हैं तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ खास है। मुकुलन में ऐसा क्या खास है जिससे कि इसको अलग किया गया, वो बात अपन सीखेंगे। इस विधि में जीव के शरीर की बाहरी या आंतरिक सतह पर, बॉडी के आउटर या बॉडी के इनर साइड में, बाहरी या आंतरिक सतह पर अति वृद्धि के कारण उभारनुमा संरचना तलिका या मुकुल बन जाता है, जो जनक जीव से पृथक होकर वृद्धि करके नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है।
अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें किसी जीव के शरीर की बाहरी या आंतरिक सतह पर अतिवृद्धि के कारण एक उभारनुमा कलिका या मुकुल बन जाती है और यही मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके जनक जीव के शरीर से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लग जाती है, तो हम उसे मुकुलन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए ये कोई जीव का शरीर है, ये सतह जो आपको दिखाई दे रही है ये जीव के शरीर की बाहरी सतह है। तो इस बाहरी सतह पर क्या बन सकती है? अतिवृद्धि के कारण उभारनुमा कलिका या मुकुल बन सकती है। जैसे हम देखें ये बना बाहरी सतह पर बना, यदि बाहर बनता है तो बाहरी सतह पर, ये अंदर की तरफ भी बन सकती है। ये बनी है आंतरिक सतह पर, तो यहां दोनों चीजों को शामिल करें। ये आंतरिक सतह है। अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें जीव के शरीर की बाहरी या आंतरिक सतह पर अतिवृद्धि के कारण एक उभारनुमा संरचना विकसित होती है, जिसे ही कलिका या मुकुल कहते हैं। और यही कलिका या मुकुल वृद्धि करके जनक जीव से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लग जाता है, तो इस विधि को मुकुलन विधि कहते हैं। चूंकि इस विधि में नया जीव बना, किससे? जनक जीव से। कैसे? मुकुल निर्माण के माध्यम से, मुकुल निर्माण द्वारा। तो इसे क्या कहेंगे? मुकुलन कहा जाता है। अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें जनक जीव से नए जीव का विकास मुकुल निर्माण द्वारा होता है, तो ऐसी विधि को मुकुलन विधि या बड़े के नाम से जाना जाता है। इसे रिपीट कर रहा हूं। अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें जनक जीव से नए जीव का विकास मुकुल निर्माण द्वारा, कलिका निर्माण द्वारा होता है, तो उसे मुकुलन विधि कहा जाता है। इस विधि के द्वारा कई जीवों के अंदर अलैंगिक जन्म होता है, जिसमें हाइड्रा है, डाइटम्स है, क्लेमाइडोमोनास है, ईस्ट है। ये देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मुकुलन के प्रकार। मुकुलन के हमारे सिलेबस में 3 प्रकार दिए हुए हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है वो है टोरुलेशन। दूसरा जो प्रकार है वो है बाहरी मुकुलन। और तीसरा जो प्रकार है वो है आंतरिक मुकुलन। प्यारे विद्यार्थियों, टोरुलेशन जो है वो सिंगल सेलुलर एनिमल्स, एक कोष के जीवों में पाया जाता है। जिसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये ईस्ट में और राइजोपस में देखने को मिलता है। ये क्रिया है जिसमें जीव के शरीर की बाहरी सतह पर अनेक कलिकाएं एक के पश्चात एक
ऊपर बनती चली जाती हैं, उस अवस्था को टोरुलावस्था कहते हैं और टोरुला अवस्था के बनने की क्रिया को ही टोरुलेशन कहा जाता है। सपोज कीजिए कि ये ईस्ट है और इसकी बाहरी सतह पर क्या बन जाता है? ये बन जाता है मुकुल या कलिका। अब ये मुकुल या कलिका वृद्धि ना करके इसके ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे कई मुकुल बनते चले जाते हैं। इस तरह से ये कई मुकुल बनते चले जाते हैं। ये जनक ईस्ट है, जनक कोशिका के रूप में ईस्ट, और ये सारे मुकुल हैं। तो यहां पर हम समझने वाले हैं टोरुलेशन किसे कहते हैं। पहली बात, एक कोष के जीवों की बाहरी सतह पर अतिवृद्धि के कारण मुकुल या कलिका बन जाती है, तो इसे मुकुलन कहते हैं। लेकिन मुकुल के ऊपर मुकुल विशिष्ट परिस्थिति में आने पर मुकुल के ऊपर अनेक मुकुल या कलिकाएं बनती चली जाती हैं, तो इस अवस्था को कहा जाता है टोरुला अवस्था। और टोरुला अवस्था के बनने की जो क्रिया है वो क्रिया ही कहलाती है क्या? टोरुलेशन, निर्माण की क्रिया। टोरुला अवस्था के बनने की क्रिया को, निर्माण की क्रिया को टोरुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से भी ये मुकुल जनक जीव से पृथक होकर के और वृद्धि करने के पश्चात नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात, ये मुकुल के ऊपर मुकुल बनते हैं, इस समय वृद्धि नहीं करते। जनक जीव से पृथक होने के बाद ये अपने आकार में वृद्धि करते हैं। आकार में वृद्धि ये करते हैं जनक जीव से पृथक होने के बाद। यहां पर मुकुलन का पहला प्रकार टोरुलेशन समझ चुके हैं। एक कोष के जीवों की बाहरी सतह पर अति वृद्धि के कारण एक हल्का उभार या मुकुल बन जाता है। इसके द्वारा वृद्धि करने के पश्चात इससे पृथक होकर यह स्वतंत्र रूप से वृद्धि करने के पश्चात नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, तो ये कहलाता है मुकुलन। लेकिन जब मुकुल का निर्माण विपरीत परिस्थिति में, विशिष्ट परिस्थिति में मुकुल के ऊपर मुकुल बनता चला जाता है, तो उसको टोरुलावस्था कहा जाता है। और टोरुलावस्था के बनने की क्रिया को टोरुलेशन कहते हैं। ये पाया जाता है ईस्ट और ट्राइजोपस में। उसके बाद आता है इसमें अगला बाहरी मुकुलन। आप देखेंगे बाहरी का तात्पर्य हुआ बाहर की ओर, किसके? जनक जीव के शरीर की बाहरी सतह की ओर। जनक जीव के शरीर की बाहरी सतह की ओर। इसमें फिक्स
फिक्स हो रहा है कि मुकुल एक बनेगा, इसमें मुकुल एक से ज्यादा बनते हैं, और बाहरी सतह पर बनता है, इसमें भी बाहरी की सतह पर बनता है। यहाँ पर जीव है वो एक कोषीय होता है, यहाँ पर जीव बहुकोषीय भी हो सकता है। यहाँ जो जीव है, जनक जीव के शरीर की बाहरी सतह पर अतिवृद्धि के कारण मुकुल या कलिका बन जाती है, और ये कलिका जनक से पृथक नहीं होती है, उसके ऊपर रहकर ही मुकुल जनक जीव से क्या करता है, पोषण प्राप्त करके अपने शरीर में वृद्धि करता है। अंततः जब यह जनक के समान आकार प्राप्त कर लेता है, तब जनक जीव से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, बेस्ट एग्जाम्पल। आप देखेंगे कि ये जलीय जीव हाइड्रा है। ओके, हाइड्रा, इस हाइड्रा के किसी बाहरी सतह पर एक उभार बनेगा। ओके, ये बाहरी उभार बन गया। उभार जो बनता है अतिवृद्धि के कारण, वही क्या कहलाता है, मुकुल। अब यहाँ पर ये मुकुल अलग नहीं होता, जबकि इसमें जो मुकुल बनता है वो जनक से पृथक हो जाता है और बाद में अपने आकार में वृद्धि करता है। लेकिन यहाँ बाहरी मुकुलन में बनने वाला मुकुल अपने जनक के साथ संलग्न रहता है और उसी पर रहते हुए क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। पोषण प्राप्त करने के पश्चात धीरे धीरे इस मुकुल का भी आकार बड़ा होने लगता है और अंततः यह पोषण प्राप्त होकर वृद्धि के परिणाम स्वरूप अपने जनक के समान ही आकार प्राप्त कर लेता है। जैसे अपने जनक के समान ही यह आकार प्राप्त कर लेता है, और जब ये अपने जनक के समान आकार प्राप्त कर लेता है तो अंततः यह नया जीव जो है अपने जनक से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है और पृथक होकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लग जाता है। ये विधि जो है कहलाती है बाहरी मुकुलन। एक बार इसे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। किसी जनक जीव के शरीर की बाहरी सतह की ओर अतिवृद्धि के कारण मुकुल या कलिका निर्माण हो जाता है। यह मुकुल या कलिका जनक जीव के साथ संलग्न रह करके उससे पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि करता है। परिणाम स्वरूप जब यह जनक के समान आकार अर्जित कर लेता है तो अपने जनक जीव से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगता है। इस विधि को बाहरी मुकुलन कहते हैं और हाइड्रा में बाहरी मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद
होती हैं। ये विशिष्ट संरचनाएं अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर नए जीवों का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। ये नए जीव के निर्माण में सक्षम होती हैं। इन संरचनाओं को कहा जाता है क्या? जेम्यूल। यहां पर मुकुल किधर बना? आंतरिक सतह की ओर, इसीलिए इसे आंतरिक मुकुलन कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जिला, जो स्पंज है, जो जल की सतह पर चिपका हुआ पाया जाता है। मुकुलन के तीसरे प्रकार में डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, किसी जीव के शरीर की आंतरिक सतह पर अतिवृद्धि के कारण मुकुल निर्माण होता है। यह मुकुल नए जीव के रूप में विकसित होता है, तो इसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं। यहाँ आंतरिक सतह पर बनने वाला मुकुल स्पंजों में विशिष्ट रूप से जेम्यूल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर छोटा क्वेश्चन बनता है कि जेम्यूल द्वारा मुकुलन, जेम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा। जेम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? स्पंज के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल स्पंज का भी हो सकता है। तो यहाँ आपने देखा है कि मुकुलन किसे कहते हैं, मुकुलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।